हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रश्मि शुक्ला। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम सीटेट संस्कृत लैंग्वेज, जिसका फर्स्ट हो या सेकंड, उसके लिए संस्कृत इम्पोर्टेंट है, तो संस्कृत लेके आए हुए हैं। तो सीटेट चाहे आपका प्राइमरी लेवल हो या जूनियर लेवल का हो, तो बोथ पेपर के लिए हम सीटेट लेकर आए हुए हैं। तो कैसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, बोथ पेपर का संस्कृत लेके आए हुए हैं। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो दोस्तों, सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए और कमेंट भी करिए किस सब्जेक्ट का आपको सीटेट में प्रैक्टिस सेट चाहिए आपको सॉल्व, और किस टाइप का आपको कौन सा सब्जेक्ट नहीं आ रहा है उस पर कमेंट करिए। तो प्राइमरी लेवल के लिए कमेंट करिए, जूनियर लेवल के लिए तो जूनियर लेवल का आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। संस्कृत के इम्पोर्टेंट कुछ 30 क्वेश्चन उनको हम कराएंगे और किस टाइप में आपके कितने नंबर सॉलिड होते हैं उसको बताएंगे। 15 नंबर तो आपके कंफर्म हो जाएंगे अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। डेली का डेली कुछ नहीं तो आप डेली का डेली 5 सब्जेक्ट जो हैं उनका प्रैक्टिस सेट करिए। किसी भी प्रकाशन का आप प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, तो आप प्रैक्टिस सेट डेली करते रहेंगे तो आपका एग्ज़ाम आसानी से सीटेट क्रैक हो जाएगा। तो पांचों सब्जेक्ट का डेली किया करिए। जूनियर का देना है तो जूनियर के 5 सब्जेक्ट, और प्राइमरी का देना है प्राइमरी के 5 सब्जेक्ट, और जो कॉमन सब्जेक्ट हैं उन पे भी फोकस करिए तो दोनों के लिए फ़ायदेमंद होगा। जो कॉमन नहीं है, जैसे मैथ स्टूडेंट तो साइंस और मैथ आएगा, और आर्ट ग्रुप की जीएस आएगी, तो वो अपना अपना उस पर ज़्यादा फोकस करें जूनियर लेवल देने के लिए। तो स्टार्ट करते दोस्तों। सबसे पहले, मैं अभी तक लाइक ना किया हो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। एक लाइक से आपका कुछ नहीं जाता है, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। 69,000 भर्ती से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट, किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड, उसका समाधान आपको दिया जाएगा। और साथ ही साथ आप सीटेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 5 जुलाई को ही एग्ज़ाम होना है, तो सारी उसकी तैयारी क्लियर हो चुकी है। एडमिट कार्ड भी आ जाएगा जल्दी से। तो स्टार्ट करते हैं संस्कृत। तो सबसे पहले तो हम, अगर पद्यांश का कोई पूछा जाता है या श्लोक आता है, श्लोक या गद्यांश से कोई अंश आता है, तो उससे हम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे 10 या 15 नंबर फिक्स हो जाते हैं संस्कृत में। 30 में अगर किसी ने अच्छे से श्लोक और गद्यांश में क्वेश्चन को सर्च करके सही ऑप्शन टिक कर दिया तो 15 नंबर उसके फिक्स हो जाते हैं, और 15 आपका ग्रामर पोर्शन से आपको बनाने होते हैं। तो स्टार्ट करते दोस्तों। इसमें पहला श्लोक दिया हुआ है कि यूरा ना विभूषयन्ति पुरुषम हारा ना चंद्रोज्वला ज्वल्या ना स्नानम ना विलेपनम ना कुसुमम नालंकृता मूर्धन्जा वाणेका समल करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। अब देखिए, इसमें आपने पढ़ा तो इसी से आंसर कुछ मिलेंगे। पुरुषस्य भूषणम किम, अब यहाँ से आप आंसर इसी से छांट कर लिख सकते हैं। पुरुषम भूषणम किम, तो यहाँ पे बताया गया है, देख लीजिए, वाड़के समल करोति पुरुषम सा संस्कृते धारते, और यहाँ पे लास्ट में वाग के भूषणम भूषणम, तो यहाँ पे वाग का संधिविच्छेद वाग्मयम में अगर करते थे तो क्या हो जाता था, वाग धन मयम, तो का वो हो जाता था तो वाक हो जाएगा। पुरुषस्य भूषणम किम, तो वाक, आंसर क्या हो जाएगा, वाक। तो हम श्लोक से आसानी से आंसर मिल सकते हैं। तो जितने नंबर का था 61 से 66 तक, तो 5 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। मनुष्यम किम सज्जीकरोति, मनुष्यम किम सज्जीकरोति, अब इसी का आंसर इसी से मिलेगा।
अब यहाँ पे वाक्या समल करोति पुरुषम संस्कृता धारते। अब इसमें आंसर मनुष्यम किम सज्ज करोति, तो भाई वाणी से ही क्या होता है, मनुष्य की सुसंस्कृत वाणी ही एक वस्तु है जो सुशोभित करती है ना, तो वाणी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखते हैं अगला, नश्चंत इति अर्थे किम पदम प्रयुक्ते। नश्चंत का अर्थ होता है छियंते, तो छियंते पद के लिए प्रयुक्त हुआ है। जो नश्चंत है, इत अर्थम किम पदम प्रयुक्ते, तो नश्चंत इसमें क्या हो जाएगा, ये किसके लिए पद प्रयुक्त हुआ है, तो छियंते के लिए प्रयुक्त हुआ है। नश्चंत का अर्थ है छियंते पद के लिए प्रयुक्त है, इसका तात्पर्य है नष्ट होना। तो नश्चंती दूसरा अर्थ क्या होगा, छियंते नष्ट होना होता है, इसका अर्थ है। अगला क्वेश्चन, अत्र श्लोके हारा इति पदस्य किम विशेषण पदम। अत्र श्लोके हारा इति पदस्य किम विशेषण, हारा में कौन सा पद आपका विशेषण है, तो आप देख लीजिए इसी से। हारा ना चंद्रोजला, तो हारा ना चंद्रोजला, चंद्रोजला आपका क्या है, विशेषण है। क्या है, आपका विशेषण है, तो ऑप्शन कौन सा टिक हो जाएगा, डी चंद्रोजला। आपको समझना होगा कि श्लोक में किस टाइप के आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप आसानी से सर्च करके उनको कर सकते हैं। 5 नंबर आपके फ्री में मिल जाएंगे। तो इस तरह आप फ्री में आपने नंबर ले सकते हैं संस्कृत के माध्यम से। 15 नंबर जो आपके लैंग्वेज हैं उससे आपको 15 आसानी से मिल जाते हैं, 15 टफ होते हैं। अगला देखते हैं, अत्र श्लोके धारते इत क्रियापदस्य किम कृत्य पदम। अत्र श्लोके धारते इसमें क्रियापद कौन सा है, तो अत्र श्लोके धारते में क्रियापद कौन सा है, इसको बताना है। तो क्रियापद क्या है, कार्य किसके, वाणी के द्वारा हो रहा है। क्रियापद क्या है, मनुष्य को सुशोभित कर रही है क्या, वाणी ही एक वस्तु है। तो इसमें धारते, अत्र श्लोके धारते क्रियापदस्य किम कर्तपदम, तो वाणी है। अगला, चंद्रोज्वाला इत पदस्य संधि विच्छेदा अस्ति। चंद्रोज्वाला में संधि विच्छेद है, क्या होगा, चंद्रधन उज्ज्वला, चंद्रधन उज्ज्वला। चंद्रोज्वला में कौन सा होगा, चंद्रधन उज्ज्वला संधि विच्छेद होगा। अगला देखते हैं, और इसमें कौन सी संधि होगी, ओ की मात्रा दिख रही है आपको, तो आद गुड़ा संधि होगी। कौन सी होगी, चंद्र उज्ज्वला में आद गुड़ा संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गद्यांश से आएगा, इससे आप 5 नंबर आसानी से इस श्लोक से पा सकते हैं। अगला, ये गद्यांश आपको पढ़ना होगा, इसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होगा। आप देखते हैं, कति छात्रा गुरुकुले पठन्ति स्म। कति छात्रा गुरुकुले पठन्ति स्म, तो इसमें क्या हो जाएगा, पूरा गुजरात प्रदेशे एकस्मिन् ग्रामे एकम गुरुकुलम आसीत्, तत्र 200 छात्रा गुरुभ्यः अनेकान् विषयान् पठन्ति स्म। तेषां भोजनादिव्यवस्थाम् एका नगरी स्थिता संस्था करोति। तो अब इसमें देख लो, यहाँ से आपको संस्कृत में गिनती आनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। तो उसमें गिनती में पूछ लिया गया है, यानी अंकों में पूछ लिया गया है। इसमें शब्दों में संस्कृत में लिखा है 2 एक सप्तम मतलब 100, 2 मतलब 200। तो क्या हो जाएगा,
ग्रामे एक गुरुकुलम आसीत् तत्र द्विसप्तम छात्रा गुरुभ्यः अनेकाम विषयान पठन्ति। तो क्या हो जाएगा, कति छात्रा गुरुकुले पठन्ति स्म, तो द्विसप्तम का मतलब 200, आंसर क्या हो जाएगा 200। समझ में आई बात। अगला देखते हैं, वैद्य राजा कम पृष्ठवान, वैद्य राजा कम पृष्ठवान। तो अब इसी से आपको देखना है आंसर, इसी से ढूंढना है। वैद्य राजा का पृष्ठवान देखिए, पृष्ठवान, तो वैद्य राजा यहां से आपको मिल जाएगा, प्रधानाचार्य अपृच्छत किम अत्र कोऽपि रोगी न भवन्ति। तो आंसर क्या हो जाएगा, वैद्य राजा क्या पृष्ठवान, तो क्या प्रश्न पूछता है, किस वैद्य राजा का पृष्ठवान किससे प्रश्न पूछता है, तो प्रधानाचार्यम, किससे, प्रधानाचार्यम, क्या हो जाएगा आंसर, प्रधानाचार्यम। वैद्य राजा कम पृष्ठवान, तो प्रधानाचार्यम। अगला देखिए आंसर, उसी से आपको मिल भी जाएगा आंसर गद्यांश से। विहस्य इति पदे प्रत्यय अस्ति, विहस्य इति पदे प्रत्यय अस्ति, विहस्य में कौन सा प्रत्यय है, तो लेप प्रत्यय होगा। विहस्य में कौन सा प्रत्यय होगा, लेप प्रत्यय होगा। याद रखिएगा, आपको ग्रामर पढ़ाएंगे विस्तार से तो अच्छे से समझ में आएगा। विहस्य में कौन सा प्रत्यय होगा, लेप प्रत्यय होगा। नेक्स्ट आपका देखते हैं क्वेश्चन, त्यजंत इति पदे धातु अस्ति, त्यजंत इति पदे धातु अस्ति, त्यजंत में कौन सी धातु है, तो त्यज धातु कौन सी होगी, अधिकतर उसी से मिल जाता है आपको, धातु बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे पठंती है तो पठंती में कौन सी धातु, पठ धातु, तो वैसे त्यजंती में कौन सी धातु, त्यज धातु होगी, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, नगर स्थिता इत पदे समासा अस्ति, नगर स्थिता, नगर में स्थित, इत पदे समासा अस्ति, नगर स्थिता पद में कौन सा समास है, तो यानी इसका अर्थ क्या होगा, नगर में स्थित, तो नगर में स्थित यानी कौन सा, जिसमें पूरे कर्ता को छोड़कर कर्म से लेकर पूरा होता है, पूरे कारक चिन्ह का होते हैं, उनका लोप हो जाता है, वही क्या कहलाते हैं, तत्पुरुष। तो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास होगा। कौन सा होगा, तत्पुरुष। नगर स्थिता, नगर में स्थित, इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोजना दिव्यवस्थानम पदे विभक्ति अस्ति, भोजना दिव्यवस्थानम पद में विभक्ति कौन सी है, भोजना दिव्यवस्थानम पद में विभक्ति कौन सी है, तो द्वितीया होगी। कौन सी होगी, द्वितीया। क्यों होगी, देख लीजिए, भोजन को भोजनादि व्यवस्थाना, भोजनादि व्यवस्थानम, चाहे इसको कर ले, भोजनादि व्यवस्थानम, भोजन की व्यवस्था, भोजन को व्यवस्था या भोजन की व्यवस्था, भोजनादि व्यवस्था, व्यवस्थानम क्या हो जाएगा, व्यवस्थाम, भोजनादि व्यवस्थाम में कौन सा होगा, द्वितीया हो जाएगी, भोजन की या को व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, तो हो जाएगा द्वितीया विभक्ति। अगला, अस्मिन् अनुच्छेदे सेवन्ते इति क्रियापदस्य कर्तपदम किम, अस्मिन् अनुच्छेदे सेवन्ते इति क्रियापदस्य कर्तपदम किम, सेवन्ते में कौन सी क्रियापद होगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप इस गद्यांश में, गद्यांश में देख सकते हैं सेवंते में कौन सी होगी, तो ये देखिए भवा, यहाँ से आप देख सकते हैं, इसी से आंसर आपको मैच करा के सॉल्व करने हैं। तो क्या लिखा है, भवान जानाति एम यत स्वस्था नरा औषधम न सेवन्ते, तो इसमें क्या हो जाएगा, नरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नरा हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, नरा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, नरा हो जाएगा। पूछा गया, अस्मिन् अनुच्छेदे सेवन्ते क्रियापदस्य कृतम कृत्य पदम किम, तो कौन सा पद है क्रियापदस्य का, नरा, क्या हो जाएगा,
नरा ऑप्शन हो जाएगा। अगला, को अपि पदे संधि अस्ति। को अपि पद में संधि कौन सी है? को अपि पद में संधि है, कौन सी है? को अपि। को अपि का अगर करेंगे तो का धन अपि, ये विसर्ग संधि होगी। क्या होगी? विसर्ग। को अपि कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। इसका संधि विच्छेद करेंगे, का धन अपि। क्या हो जाएगा? का धन अपि। क्या हो जाएगा? का धन अपि हो जाएगा। का धन अपि हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, अत्र मम उपयोगा नास्ति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। अत्र मम उपयोगा नास्ति सर्वनाम पद कस्मै प्रयुक्ता। सर्वनाम पद किसमें प्रयुक्त है? तो आप इसमें सर्च करके आपको देखना होगा उसी गद्यांश से। अत्र, ये देखिए मिल गया ना, उसी में गद्यांश से ही आपको आंसर मिलेगा। अत्र मम उपयोगा नास्ति, ये किसके लिए कहा गया? वैद्य राज के लिए। किसके लिए? वैद्य राज के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर आपका हो जाएगा इसमें वैद्य राज्य। क्या हो जाएगा आंसर? वैद्य राज्य के लिए। ये वाक्य किसके लिए कहा गया था? वैद्य राज्य के लिए। अगला देखते हैं। तो 75 तक सॉल्व हो गए आपके। जो आपके 75 66 से लेके 75 तक थे वो गद्यांश थे, 61 से 66 तक श्लोक। तो आपको इसी से आंसर, श्लोक से ही आंसर छिपा रहता है और मिल जाता है। गद्यांश से आसानी से आंसर, उसी से आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। गद्यांश से ही आप ढूंढकर लिख सकते हैं, आंसर को टिक कर सकते हैं, सही विकल्प को। तो आसानी से 15 नंबर आप गेन कर सकते हैं सीटेट में। लैंग्वेज से, चाहे हिंदी लैंग्वेज हो उसमें 10-15 नंबर आसानी से, संस्कृत लैंग्वेज उसमें भी 15, इंग्लिश लैंग्वेज उसमें भी 15, पैसेज से आएगा और पोएम से आप कर ले जाएंगे। और रही बात 15, तो वो ग्रामर आपकी स्ट्रॉन्ग करनी होगी, तभी आप कर पाएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 76। अब यहाँ से आपको समझ के करना होगा। लेखा लघु वर्तते चेत तृतीय पुरुषे पुण्येतु विना अप्रस्तुत वाचः अध्वन्यात्मकरीत्या तथा अतार्किक रीत्या पुण्येतु। अब इसमें बताना है आपको कौन सा ऑप्शन होगा। लेखा लघु वर्तते चे, छोटे लेख में विद्वान तीसरा पुरुष के बिना पूर्ण करना। अप्रस्तुतवाची, अध्वन्यात्मक रीत, अतार्किक रीत को प्रतिवेदन पूर्ण करता है। इसे क्या कहते हैं? जो प्रतिवेदन को पूर्ण करता है, प्रतिवेदन को पूर्ण करता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिवेदनम। क्या कहते हैं उसे? प्रतिवेदनम। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जो अप्रस्तुतवाची और अध्वन्यात्मक और अतार्किक रूप से प्रतिवेदन पूर्ण करता है, प्रतिवेदन को पूर्ण करता है, उसे कहते हैं प्रतिवेदनम। आंसर नंबर डी इज राइट आंसर। अगला, वक्ता फर्स्ट, वक्ता पहला कहता है तो माता गृहम इदानीम पर्यंतम आगतवती। वक्ता दूसरे, आम। भाषणम श्रवण कौशले अत्र कस्य दोषः। अत्र कस्य दोषः। तो इसमें देखते हैं, भाषण श्रवण कौशले अत्र कस्य दोषः, प्रथम वक्ता। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है वक्ता प्रथम, क्या कह रहा है? किसका दोष है? भाषण श्रवण कौशल में किसका दोष है ये पूछा जा रहा है। तो वक्ता पहला कहता है तो माता गृहम इदान पर्यंतम आगतवती वा। तो तब माता गृहम इदान पर्यंत आगतवती वा। और दूसरे कहते हैं आम। तो यहाँ पर भाषा श्रवण कौशल के कारण प्रथम वक्ता का दोष है। क्या कहा गया है? प्रथम वक्ता का ही दोष है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन वो कर रहे हैं, वो वक्ता सेकंड आम कह रहे हैं। तो इसमें प्रथम वक्ता का ही दोष माना गया है। भाषण श्रवण कौशल में उनको समझ नहीं आया, तो प्रथम वक्ता का ही दोष है। पहला ऑप्शन सही होगा। लेखन समय संलग्नशील क्रम
क्रमेकम, लेखन समय संलग्नशील क्रमेकम। तो इसमें क्या हो जाएगा, लेखन के समय संलग्नशील क्रम में एक विशेषण होता है, उसे क्या कहते हैं, विशेषण। लेखन के समय संलग्नशील क्रम में, संलग्नशील क्रम में क्या होता है, एक विशेषण। तो क्या हो जाएगा आंसर, विशेषण, विशेषणम। क्या हो जाएगा, विशेषणम। संलग्नशील क्रम में क्या है, विशेषण है। अगला, नटा नाम सूक्त समूहवाचक पदम। नटा नाम सूक्त समूहवाचक पदम क्या है। नाटक में जो सूक्त समूहवाचक पद कौन सा होता है, तो पात्रा यानी करेक्टर। पूरे नाटक में एक समूहवाचक पद कौन सा होता है, तो पात्रा यानी करेक्टर्स जो होते हैं वही समूहवाचक। जितने भी नाटककार हैं एक मंच में जो अपने नाटक को दर्शाते हैं वही क्या होते हैं, पात्र होते हैं, उन्हें कहते हैं पात्रा, करेक्टर्स, रोल या भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सूर्य ग्रहणम कदा भविष्यति, अयम प्रश्न। सूर्य ग्रहणम, सूर्य ग्रहण कब होता है, अयम प्रश्न, यह प्रश्न है। तो आपको पता है भविष्यत कालीय, भविष्यति कालीय यानी सूर्य ग्रहण कदा भविष्यति, यह प्रश्न भविष्य कालीय होता है, ये भविष्य काल का होता है। सूर्य ग्रहण कब होगा, तो ये प्रश्न क्या होगा, भविष्यत शब्द दिख जाए तो किस काल का होगा, भविष्यत कालीय। भविष्यत यानी होगा तो कौन सा काल में आएगा, भविष्यत कालीय। इसी से क्लियर है, क्रिया से ही आपके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। हो गया आपका। अगला देखते हैं, तो इसके आगे देखते हैं 91 क्वेश्चन नंबर, 81 क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा, एनसीएफ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके संस्कृत कोई भी सब्जेक्ट का हो, एनसीएफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संस्कृत हो या साइकोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट हो सीटेट में। तो देखते हैं, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 प्रबोधनानुसार विद्यालयेषु पठन लेखने विशेषम अवधानम नावश्यकम विशेषतया कस्याम भाषायाम। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, अन्य पठन लेखे विशेषम अवधानम न आवश्यम विशेषतया कस्याम भाषायाम। अन्य विदेशी भाषासु, अन्य विदेशी भाषासु मतलब जितने भी विद्यालय पठन लेखन अवधानम प्रावधान के अनुसार अन्य विदेशी भाषा की विशेष आवश्यकता नहीं होती है। जहाँ की भाषा जिस विद्यालय की है, आंग्ल भाषा, मातृभाषा, हिंदी भाषा से ही पर्याप्त शिक्षा दी जा सकती है, तो अन्य विदेशी भाषा की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एतयो द्वंद्वयो का युगा संज्ञानात्मक स्वरूपम प्रदर्शयति। तो क्या हो जाएगा, एतयो द्वंद्वयो का युगा संज्ञानात्मक स्वरूपम प्रदर्शित, इन दोनों युग्मों में संपूर्णतया तथा विश्लेषणात्मक का स्वरूप संज्ञानात्मक स्वरूपम का प्रदर्शन होता है। ये दोनों ही युग्म संज्ञा शब्द का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे युग्म बताइए। तो इसमें दोनों युग्म कौन सा होगा, संपूर्णम विश्लेषणात्मक। संपूर्णम और विश्लेषणात्मक दोनों ही युग्म संपूर्णता और विश्लेषणात्मक यानी संज्ञानात्मक स्वरूप का प्रदर्शन करते हैं। 82 का ये हो जाएगा। अगला देखते हैं, भाषा अवगमने प्रशिक्षणे च पत्राधारा इदम निर्देशति। तो क्या हो जाएगा आंसर, विद्यार्थी नाम अवगमन
वृद्धिसूचकं कार्यं संग्रहणम्। तो भाषा अवगमन से परीक्षण च पत्राधार प्रोटोफोलियो इदम निर्देशित। तो क्या हो जाएगा आंसर? विद्यार्थी नाम अवगमन, विद्यार्थी का अवगमन, अभिवृद्धि होती है, सूचकम कार्यम संग्रहण, और कार्यों का संग्रहण होता है निश्चित काले, निश्चित समय पर। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला देखते हैं, पठन समय विसंज्ञाना अर्था, विसंज्ञाया अर्था क्लिष्ट समस्या समाधान कर्तुम। पठन के समय विसंज्ञानम अर्थ विश्लेषण करना, अर्थात प्रत्येक शब्द का अलग अलग ज्ञान प्राप्त करना, अर्थात विश्लेषण करके आगमन विधि द्वारा निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना होता है। ये किस क्लिष्ट समस्या समाधानम कर्तुम, समस्या और समाधान विधि से ही संपन्न हो सकता है। तो 84 का सी नंबर। अगला, भगवान पृच्छतुम अस्माकं लक्ष्य किम, अहम एकेन पदेन उत्तरम वदामि विजया एतादृशः। भगवान पृच्छतुम अस्माकं लक्ष्यम किम, तो अहम एकेन पदम उत्तरम वदामि विजया, तो सहजा क्या हो जाएगा? सहजा हमारा लक्ष्य है। भगवान पृच्छतु अर्थात अपने पूछा, हमारा लक्ष्य है, मैंने एक शब्द या पद में उत्तर दिया विजया, हमारा लक्ष्य विजय प्राप्त करना है। इस प्रकार के प्रश्न कैसे होते हैं? तो सरल, एक पद में उत्तर देना क्या कहलाएगा? सहजा कहलाएगा, यानी सरल रूप में प्रश्न को प्रस्तुत करना। अगला क्वेश्चन 86, एका सह यात्रिका गवाच्छ समीपे आसीना भवानः गवाक्षं पिहितुम इच्छतु भवान तम कथम अनुरोधम करोति। तो इसमें क्या हो जाएगा? क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा क्या जा रहा है? देखिए, एक सहयात्री खिड़की के समीप बैठा है, आपकी इच्छा खिड़की को बंद करने की होती है, आप उससे इस प्रकार अनुरोध करते हैं कि क्या आप खिड़की को बंद करना चाहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? भवता, कैसे प्रश्न करेंगे? भवता गवच्छाम पिहुत्तुम शक्यते वा, क्या आप अपनी खिड़की को बंद करना चाहते हैं? इस प्रकार का प्रश्न करेंगे। अगला, संभाषणम मितिम पठतु, अत्र अध्यापका अथवा भवान कथा पुस्तकमेकं पठितुमिच्छति शिष्य आम, अध्यापका आम कृपया। तो यह संभाषण पढ़ो। यहाँ अध्यापक कहता है कि आपको पुस्तक की कथा पढ़ने की इच्छा होती है। शिष्य कहता है हाँ, तो अध्यापक कहता है पढ़ो, तब पढ़ना आरंभ करता है, विनय को सूचित करना है। तो पढ़ना आरंभ, तब वो कहता कि आपको पढ़ने की इच्छा है, तो शिष्य कहता हाँ, तो अध्यापक कहता तब पढ़ो, पढ़ना आरंभ करता है, तुम विनय सूचयति, विनय को सूचित करता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला, का प्रकारात्मक शब्द, तो प्रकारात्मक यानी फंक्शनल वर्ड क्या होगा? किमीपना विच्छेति सर्वे, ये सब नहीं होंगे। रचनात्मक, क्या हो जाएगा? रचनात्मक शब्दों को प्रकारात्मक शब्द कहते हैं। रचनात्मक सृजनात्मक शब्दों को ही प्रकारात्मक शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अध्ययन समय विशेषण पदम शक्यते इसमें शक्या संभावनम अत्रायम केंद्रीय करोति। तो अध्ययन समय विशेषण पद शक्यते शक्यतम सम शक्या संभावनम, यहाँ पर यह संदर्भानुगुण अर्थ को केंद्रीकृत करता है। क्या करता है? संदर्भानुगुण अर्थ को केंद्रीकृत करता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, पत्रवाहका एकादशे वादनम पत्र वितरितवान, पत्रवाहकेन एकादशावादने पत्रम वितरितम। उपरि दत्तयो द्वयो वाक्ययो भेदम स्पष्टीकर्तुं छात्राणाम अवधानार्थम उपयुक्तमस्ति। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें उपयुक्त पद छात्राणाम अवधान यानी केंद्र को, छात्र को केंद्रित करने का उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? पद प्रयोग प्रभेदा,
पद प्रयोग प्रभेदा उपयुक्त शब्द होगा। पद को प्रयोग करके सीखना, उसमें भेद करना, अंतर करना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।